वेलकम टू स्टडी वर्ल्ड। दिस इज रोहित कुमार। 16 सितंबर 2022 को उज्बेकिस्तान में एससीओ यानी कि शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की समिट हुई, जिसमें इंडियन पीएम नरेंद्र मोदी ने कुछ ऐसा कहा जिसे पूरे वर्ल्ड मीडिया ने कवर किया। फर्स्ट ऑफ ऑल, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन को एक शॉर्ट नोट में समझते हैं। एससीओ का जो प्राइमरी काम है वो है टेररिज्म, सेपरेशन और एक्सट्रीमिज्म को काउंटर करना। हर साल वर्ल्ड लीडर्स इस समिट में इन थ्रेट्स पर अपने कंसर्न को शेयर करते हैं। एससीओ को 1996 में 5 देशों ने फॉर्म किया था। तब इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम शंघाई 5 था, पर 2001 में उज्बेकिस्तान के शंघाई 5 में यूनाइट होने के बाद इसका नाम बदलकर एससीओ यानी कि शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन हो गया। शुरुआती 5 देशों के नाम आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इंडिया और पाकिस्तान 2017 में एससीओ में शामिल हुए। इसके अलावा एससीओ में वर्ल्ड जीडीपी का 30% शेयर और वर्ल्ड पॉपुलेशन का 40% शेयर है। सबसे पहले इंडियन पीएम नरेंद्र मोदी की इस क्लिप को देखते हैं। एक्सेलेंसी, मैं आपका और यूक्रेन दोनों का इस बात के लिए आभार व्यक्त करना भी चाहूंगा, क्योंकि जब शुरू के दिनों में इस संकट के काल में हमारे हजारों स्टूडेंट्स यूक्रेन में फंसे हुए थे, आपकी और यूक्रेन की मदद से हमारे स्टूडेंट को हम सुरक्षित रूप से बाहर निकाल पाए, उनके घर तक हम पहुंचा पाए, और इसके लिए मैं आप दोनों देशों का आभारी हूं। एक्सेलेंसी, मैं जानता हूं कि आज का युग युद्ध का है नहीं, और हमने फोन पर भी कई बार आपसे इस विषय में बात की है कि डेमोक्रेसी और डिप्लोमेसी और डायलॉग, ये सारी बातें ऐसी हैं कि जो दुनिया को एक स्पर्श करती है। आने वाले दिनों में शांति के रास्ते पर हम कैसे बढ़ सके, उसके विषय में जरूर आज हमें चर्चा करने का मौका मिलेगा। आपका व्यू पॉइंट समझने का मुझे भी एक अवसर मिलेगा। लेकिन फिर भी जो विषय हैं जिसकी बातें मैं करता रहता हूं, एक्सेलेंसी, भारत और रशिया के संबंध अनेक गुना बढ़े हैं। तो आपने क्लियरली पीएम मोदी के मैसेज को सुना होगा, और यही वो स्टेटमेंट है जिसका पूरे वर्ल्ड ने आउटपुट दिया है। और पीएम मोदी ने एससीओ में जो कहा, क्या उसे सुनकर रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन का मिजाज बदल गया है? क्या यही वो रीजन है जिसकी वजह से रशिया ने इंडिया को एलएनजी यानी कि लिक्विफाइड नेचुरल गैस की सप्लाई को कट कर दिया है, और इंडिया को एलएनजी को डबल प्राइस में इम्पोर्ट करना पड़ रहा है? सो जानने के लिए मिलेगा बहुत कुछ, बट बिफोर आई स्टार्ट एक क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, एंड क्वेश्चन इज दैट हु वाज द इन्वेंटर ऑफ एलएनजी प्रोसेस? मतलब कि एलएनजी का जो प्रोसेस है जिसमें नेचुरल गैस को लिक्विड में कन्वर्ट किया जाता है, इस प्रोसेस को किस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था? ऑप्शन ए विलियम थॉमसन, ऑप्शन बी माइकल फैराडे, ऑप्शन सी वॉल्टन हंट, एंड ऑप्शन डी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। आंसर एंड कमेंट, ऑफ कोर्स सही आंसर मैं बताऊंगा वीडियो के एंड में। एंड लेट मी आल्सो ऐड, दिस वीडियो इज रिलेवेंट फॉर यूपीएससी मेन जीएस पेपर सेकंड इंटरनेशनल रिलेशंस। सो पीएम मोदी ने यहाँ क्लियरली एक मैसेज दिया कि आज का जो युग है वो युद्ध का नहीं है। हमें डेमोक्रेसी, डिप्लोमेसी और डायलॉग जैसे पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट से पूरे विश्व को शांति की तरफ ले जाना चाहिए। पीएम मोदी की ये लाने वैसे तो किसी एक एस्पेक्ट की तरफ नहीं थी, ये एक बहुत ही न्यूट्रल स्टेटमेंट थी जहां रशिया और यूक्रेन दोनों कंट्रीज को पीएम मोदी ने ग्रेटिट्यूड किया। अगर मैं अपने ओपिनियन से कहूं तो पीएम मोदी इज द किंग ऑफ डिप्लोमेसी इन टुडेज वर्ल्ड। एक तरफ कुछ वर्ल्ड लीडर्स रशिया यूक्रेन वॉर में अपने पॉलिटिकल और इकोनॉमिक फायदे को देख रहे हैं, जो ये चाहते ही नहीं है कि ये वॉर खत्म हो। मेरा व्यू पॉइंट किस देश की तरफ है आप समझ चुके होंगे। एंड दूसरी तरफ इंडियन पीएम का जो व्यू पॉइंट है एक ह्यूमैनिटी के बेस पर है, जो वाकई नहीं चाहते हैं कि कोई वॉर या वॉर जैसी सिचुएशन क्रिएट हो। और इस बात को फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने बहुत अच्छी तरह समझा है। इमैनुअल मैक्रोन ने यूएनजीए यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में अपनी एक स्पीच में इंडियन पीएम का नाम लेकर उनकी बात को सही ठहराया। पर फ्रांस के पीएम अगर इंडिया की तारीफ करते हैं तो ये एक यूजुअल सी बात है, पर पीएम मोदी के स्टेटमेंट को यूएसए ने भी कवर किया। ओवर एंड अबव, यूएस के एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीएम मोदी के स्टेटमेंट को वेलकम किया। आप हिंदुस्तान टाइम्स का ये आर्टिकल पढ़ सकते हैं। वेरी मच वेलकम्ड बाय यूएस, एनएसए सुलिवान ऑन मोदीज मैसेज टू पुतिन ऑन यूक्रेन वॉर। तो देखिए, यहाँ यूएस ने वेलकम तो कर दिया, पर अंदर से यूएस क्या चाहता है ये तो आप सबको पता ही है। सो दैट्स इट, सो यूएस इज हिपोक्रेसी। बाय द वे, कुछ भी हो, पर इस सबसे ये तो पता चलता है कि नाउ आज के टाइम हमारे देश भारत की इंटरनेशनल इमेज इतनी है कि जिसे पूरा वर्ल्ड फॉलो करता है कंपेयर टू पाकिस्तान एंड चाइना। क्या आपने कभी सुना है कि इन दोनों कंट्रीज के वर्ल्ड लीडर्स की किसी स्टेटमेंट को यूएनजीए में वेलकम किया गया हो? बिकॉज ये कंट्रीज सिर्फ उन टॉपिक पर बात करते हैं जिसमें उनका फायदा हो। बाकी फिर कंट्रीज के बीच वॉर हो या कुछ भी हो, इट डजंट मैटर टू देम। द अदर एस्पेक्ट, हमारा देश कभी नहीं चाहता कि हमारा फायदा इस तरह से हो कि लोगों की जान जाए। हमारे लीडर्स, रेदर फॉर्मर लीडर्स भी इस तरह का व्यू पॉइंट रखते थे। उनके डिसीजन और स्टेटमेंट हमेशा से ह्यूमैनिटी के भलाई और वेल बीइंग के लिए होते थे, तो इसीलिए हमारे भारत को विश्व गुरु होने का पूरा हक है। बट वेस्टर्न कंट्रीज के लिए तो ये ठीक था जिन्होंने पीएम मोदी की इस स्टेटमेंट को अच्छे से यूज किया, पर क्या रशिया के लिए ये सब सुनना सही था, जहां आज के टाइम व्लादिमीर पुतिन खुद ये समझना चाह रहे हैं कि उन्हें आगे क्या करना चाहिए? एंड नेक्स्ट, आपने कुछ आर्टिकल देखे होंगे या सोशल मीडिया पर कोई वीडियो देखा होगा जिसमें बताया जा रहा है कि रशिया ने गैस सप्लाई को इंडिया के लिए कट कर दिया है, जिसकी वजह से अब इंडिया को गैस के लिए डबल प्राइस
पे करना पड़ रहा है। स्क्रीन पर India.com का आर्टिकल है जिसे आप पढ़ सकते हैं। इंडिया फोर्स्ड टू बाय LNG एट डबल द प्राइस आफ्टर गैस सप्लाई फ्रॉम रशिया स्टॉप। तो क्या पीएम मोदी की SCO मीटिंग में पुतिन के साथ हुई बातचीत के बाद ऐसा हुआ? क्या पीएम मोदी की एडवाइस रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन को अच्छी नहीं लगी? सो अंडरस्टैंड इट। जो कंपनी इंडिया को गैस सप्लाई करती थी वो एक रशियन कंपनी गजप्रॉम की एक सब्सिडरी कंपनी है जिसका नाम है GMTS। यहाँ गजप्रॉम कंपनी को ध्यान में रखना है जो एक रशियन कंपनी है, और GMTS सिंगापुर की एक मार्केटिंग कंपनी है जिसका नाम गजप्रॉम मार्केटिंग एंड ट्रेडिंग सिंगापुर यानी कि GMTS है। और GMTS गजप्रॉम जर्मेनिया की एक सब्सिडरी कंपनी है। गजप्रॉम जर्मेनिया एक जर्मनी की कंपनी है। पॉइंट टू नोट, गजप्रॉम जर्मेनिया भी गजप्रॉम की एक सब्सिडरी कंपनी है। और ये जो गजप्रॉम जर्मेनिया कंपनी है ये रशिया में नेचुरल गैस की माइनिंग करती है, मतलब नेचुरल गैस को निकालती है। पर नाउ आज रशिया ने सभी यूरोपियन कंपनी पर सैंक्शंस लगा दिए हैं। द रीजन इज सेम, रशिया यूक्रेन वॉर। इन सिंपल वर्ड्स, रशियन कंपनी गजप्रॉम ने गजप्रॉम जर्मेनिया से अपनी ओनरशिप खत्म कर दी, जिसकी वजह से गजप्रॉम जर्मेनिया नेचुरल गैस को प्रोक्योर नहीं कर पा रही है। और आज के टाइम इन दोनों कंपनीज का एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं है। और गजप्रॉम जर्मेनिया के गजप्रॉम से सेपरेट होने के बाद GMTS ऑटोमेटिकली गजप्रॉम से सेपरेट हो गई, क्योंकि GMTS गजप्रॉम जर्मेनिया की एक सब्सिडरी कंपनी थी और इंडिया का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो गजप्रॉम से GMTS के थ्रू था। एंड नाउ आज के टाइम GMTS का और गजप्रॉम जर्मेनिया का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। तो इंडिया को नेचुरल गैस की सप्लाई कैसे हो? ओवर द एंड मिडिल में कोई भी कंपनी हो, नेचुरल गैस तो रशिया से ही प्रोक्योर होनी थी, और नेचुरल गैस को प्रोक्योर करने का कॉन्ट्रैक्ट गजप्रॉम जर्मेनिया के पास था जो अब रशिया से मूव हो चुकी है। सो आई होप आप पूरी स्टोरी समझ चुके होंगे। रशियन गवर्नमेंट की तरफ से इंडिया पर कोई भी सैंक्शन नहीं है। इंडिया और रशिया के रिलेशन अभी भी पहले जैसे ही है। बात सिर्फ इंडिया और रशिया के बीच में एक यूरोपियन कंपनी के होने की है, जिसकी वजह से जो सप्लाई चेन है वो डिस्टर्ब हो चुकी है। आई होप आर यू क्लियर? नेचुरल गैस की सप्लाई और पीएम मोदी ने SCO में जो रशिया के बारे में कहा उसका कोई भी रिलेशन नहीं है, ना ही पुतिन इस बात को लेकर एंग्री है। दिस इज टोटली इनकम्पैटिबल। तो मेरा काम था आपको पूरी क्लैरिफिकेशन देना जिससे आप कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन ना रखो। इसी के लिए मैं आपको एक प्रूफ और दिखाता हूँ। स्क्रीन पर द इकोनॉमिक टाइम्स का एक आर्टिकल है जहाँ क्लियरली मेंशन है कि फॉर्मर गजप्रॉम यूनिट कट्स LNG सप्लाई टू इंडिया। तो ये आर्टिकल है अगस्त 4, 2022 का, और SCO समिट हुई है 16 सितंबर 2022 को। मतलब SCO समिट में पीएम मोदी ने जो कहा उससे ऑलमोस्ट 1.5 महीने पहले ये न्यूज आ चुकी थी। सो वी आर क्लियर दैट टॉपिक। पीएम मोदी की SCO की स्टेटमेंट और नेचुरल गैस की सप्लाई के कट होने का कोई भी कनेक्शन नहीं है। एंड नाउ रिटर्न टू अवर क्वेश्चन, हु वाज द इन्वेंटर ऑफ LNG प्रोसेस? मतलब कि नेचुरल गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है इसकी इन्वेंशन किसने की? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, माइकल फेराडे, जिनके बारे में स्कूल में आपने जरूर पढ़ा होगा अबाउट फेराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन। फाइनली दैट्स इट फॉर टुडे। बी हैप्पी, कीप स्टडिंग एंड आवर कंट्री प्रोग्रेस अ लॉट।